आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। 8.1 का पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का कोण है। AB 24 सेंटीमीटर और BC कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लें। जिसमें B कोण क्या है, 90 डिग्री का है। A को आप यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, ABC। अब यहाँ पे AB कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर, BC कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीसरी भुजा निकाल लेंगे AC। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में तीसरी भुजा निकालने का क्या फार्मूला है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण क्या है हमारा, AC है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, AC का वर्ग बराबर 7 का वर्ग जमा 24 का वर्ग। तो AC का वर्ग, इसका वर्ग कितना आ जाएगा, 49 प्लस इसका वर्ग करोगे, 24 को 24 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 576। AC का वर्ग बराबर है 625 और AC कितना आ जाएगा, 625 का वर्गमूल। तो AC आ गया हमारे पास, इसका वर्गमूल निकालोगे 25 आ जाएगा। तो तीसरी भुजा मेरे पास क्या आ गई, 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने तीनों भुजाएं इसकी निकाल ली। उसके बाद हमने क्या वैल्यू निकालनी है, साइन A कोस A की वैल्यू। तो सबसे पहले हम रफ में लाल बटे कक्का लिखेंगे। रफ काम में यहाँ लिख रही हूँ मैं लाल बटे में कक्का, यानी कि ये साइन, ये कॉस और ये टेंजेंट थीटा। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, फर्स्ट में साइन A की वैल्यू। ठीक है, तो साइन देखो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण होता है। अब यहाँ पे देखो एंगल क्या है, यहाँ कोण क्या है, A है। तो A के सामने वाली भुजा क्या होगी, आपकी लंब होगी। तो लंब यहाँ पे कितना है, 7 है और कर्ण कितना है, 25 है। तो ये आ गई साइन A की वैल्यू। अब निकालें कॉस A की वैल्यू। कॉस A, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ लिखोगे आधार बटे में कर्ण। अब कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, ये तो लंब होगी। तो ये क्या हो जाएगा, आधार। आधार कितना है, 24 और कर्ण कितना है, 25। सेकेंड पार्ट में हमने क्या निकालना है, साइन C की वैल्यू निकालनी है, साइन C की। अब साइन मुझे पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे कोण क्या है, C है। तो C यहाँ पे ये है, ठीक है ना। तो C के सामने वाली भुजा ये है, तो ये क्या होगी, लंब होगी। तो लंब कितना है, 24 और कर्ण कितना है, 25। साइन C की वैल्यू ये आ जाएगी। आगे हमने कोस C की वैल्यू निकालनी है। कोस C क्या है, आधार बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ देखो C के सामने वाली भुजा ये लंब होगी, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो 7 बटे 25। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, आकृति में टेंजेंट P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। अब ये हमें आकृति यानी कि हमें एक समकोण त्रिभुज दे रखी है, इसका लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, हमने आधार निकालना है यानी कि QR भुजा निकालनी है। तो सबसे पहले लिखोगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग।
कर्ण हमारे पास कितना है 13, 13 का वर्ग बराबर आधार कितना है QR, इसका वर्ग, और लंब कितना है हमारे पास 12, इसका वर्ग। तो इसका वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा 169 आ जाएगा। ये QR का स्क्वायर प्लस 144। अब हमने QR की वैल्यू निकालनी है तो 144 को इधर ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा। अब इसको माइनस करो, 25 आ जाएगा QR का स्क्वायर। अब मुझे QR की वैल्यू निकालनी है तो ये वर्ग क्या हो जाएगा, इधर आके वर्गमूल बन जाएगा। 25 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आ जाएगा 5, यानी कि QR की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 5, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद मुझे टेंजेंट P निकालना है, कोट R निकालना है। सबसे पहले हम लाल बटे कक्का लिख लेते हैं रफ में। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। अब यहाँ पे हमने टेंजेंट P की वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट P। तो टेंजेंट क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ लिखोगे लंब बटे आधार, ठीक है। अब यहाँ पे कोण देखो, कोण क्या है हमारे पास P है, तो P के सामने वाली भुजा क्या बनेगी आपकी, लंब बनेगी। तो लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12, यानी कि टेंजेंट P की वैल्यू आ गई 5/12। उसके बाद हमने कोट R की निकालनी है, कोट R की। तो कोट क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा होता है, यानी कि आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। अब यहाँ R के सामने वाली भुजा क्या होगी हमारी, लंब होगी, और ये क्या हो जाएगा आधार। तो 5/12। तो हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, टेंजेंट P माइनस कोट R की। तो क्या आ जाएगी 5/12 माइनस 5/12। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन A बराबर 3/4 हो तो कॉस A और टेंजेंट A का मान परिकलित कीजिए। तो ये रफ में मैंने पहले ही लिख लिया, लाल बटे में कक्का। अब यहाँ पे हमें दिया क्या हुआ है, साइन A बराबर 3/4, यानी कि अनुपात हमें दे रखा है 3:4। अब साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण की जो वैल्यू है वो मुझे कितनी दे रखी है, 3/4 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले समकोण त्रिभुज बना लें, समकोण त्रिभुज। अब A के सामने वाली भुजा क्या होती है, कोण के सामने वाली। यहाँ पे A कोण है ना, तो A कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो A यहाँ रख लूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। लंब कितना दे रखा है हमें, इसको ABC पहले नाम दे दो, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज होगी। अब यहाँ पे हमने क्या है, यानी कि लंब हमें कितना दे रखा है BC। तो BC किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि अनुपात दे रखा है तो इसको K के बराबर लेंगे। K क्या है, यहाँ एक धन संख्या होगी, ठीक है। तो 3K इकाई, क्योंकि इसके साथ हमें मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दे रखा तो इकाई लिखते हैं आगे। यानी कि लंब मुझे 3K दे रखा है, उसके बाद कर्ण कितना दे रखा है, ये 4K हो जाएगा। कर्ण हमारे पास क्या है AC बराबर 4K इकाई। अब उसके बाद मुझे ये वाली भुजा यानी कि AB निकालनी है। सबसे पहले हमने इसकी तीनों भुजाएं निकाल लेनी है। तो AB निकालना है मुझे। समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, ठीक है।
अब कर्ण हमारे पास कितना है 4k, इसका वर्ग। आधार कितना है AB है, AB का वर्ग। अब लंब मुझे कितना दे रखा है 3k, इसका वर्ग। तो इसका वर्ग करोगे तो 16k स्क्वायर आ जाएगा, ये AB स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 9k स्क्वायर। अब 9 को उठा के इधर लेके आओ, माइनस का हो जाएगा, (16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर) बराबर कितना आ जाएगा AB स्क्वायर। तो यहाँ से इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा 7k स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। जब इसका वर्गमूल निकालोगे यहाँ पे 7k स्क्वायर बराबर AB, तो यहाँ AB की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 तो वर्गमूल के अंदर ही रहेगा, k स्क्वायर के साथ ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो खाली k बराबर AB। यानी कि AB की जो वैल्यू आई है मेरे पास क्या आ गई, वर्गमूल 7k इकाई आ गई। इसकी वैल्यू वर्गमूल 7k आई। अब उसके बाद हमने क्या निकालना क्या है, cos A। cos A की वैल्यू निकालनी है, cos A। अब cos A क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ लिखोगे आधार बटे में कर्ण, ठीक है। तो आधार कोण के सामने वाली भुजा ये लंब होगी, तो आधार क्या हो गया हमारे पास वर्गमूल 7k, तो वर्गमूल 7k बटे में कर्ण 4k, तो k से k कैंसल, तो cos A की वैल्यू क्या आ गई वर्गमूल 7 बटे 4। अब उसके बाद हमने किसकी निकाली है, टेंजेंट A की वैल्यू निकालनी है। टेंजेंट A, टेंजेंट क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट करें, कोण के सामने वाली भुजा लंब, लंब हमारे पास कितना है 3k बटे में आधार वर्गमूल 7k, k से k कैंसल, तो टेंजेंट A की वैल्यू कितनी आ गई 3 बटे वर्गमूल 7।